दोस्तों आइए हम क्या करते हैं बच्चे, आप लोग जब क्या करेंगे नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको अब इकोनॉमिक्स में ऐसे वर्ड देखने को बहुत मिलेंगे, जैसे एनडीपीएफसी, नेट एनएनपीएफसी, जीडीपीएमपी, एनएनपीएफसी, जीडीपीएफसी, ऐसे ही तमाम प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। तो देखिए बच्चे, अब मैं इन्हीं को समझाऊंगा कि ये देखिए जनरली आप इस प्रकार के वर्ड जब देखेंगे तो आपको पहला जो वर्ड है या तो एन देखने को मिलेगा या तो जी देखने को मिलेगा। दूसरा जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा वो या तो डी दिखने को मिलेगा या तो एन देखने को मिलेगा, ठीक। और तीसरा वर्ड पी होता है। देखिए पहले वाले एन का मतलब नेट होता है, डी का मतलब डोमेस्टिक होता है, पी का मतलब प्रोडक्ट है और एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट है, ठीक। तो इसे पढ़ेंगे ऐसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी को पढ़ेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएमपी को पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये अलग अलग आपको क्या है इस तरीके की वर्डिंग पढ़ने को मिलेगी और इसके अर्थ ये निकालते हैं। तो जनरली आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो शब्द है क्या हो रहा है, या तो वो एन का मतलब यहाँ पे नेट है या तो इसकी जगह क्या है ग्रॉस है, यानी पहला जो शब्द है या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, केवल यही देखने को मिलेगा। और जो दूसरा जो शब्द है डी है, डी का मतलब यहाँ डोमेस्टिक से है, ठीक है। और डोमेस्टिक और दूसरा अगर दूसरे शब्द में एन है तो एन का मतलब क्या है नेशनल है और डी का मतलब क्या है यहाँ डोमेस्टिक है। दूसरे शब्द की बात कर रहा हूँ, ठीक, कहीं पे भी देख लीजिए। और पी का मतलब प्रोडक्ट है, वो हर केस में सेम रहता है। और ये लास्ट में एफसी है, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस होता है, ठीक है बच्चे। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, तो इस आधार पर आपको कन्वर्जन के तरीके सीखने हैं, ठीक है। तो अब इस कन्वर्जन के तरीके में देखिए ये जो नेट क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं बच्चों, मैं नेट का बात बताता हूं, नेट और ग्रॉस की बात बताता हूं, ठीक। देखिए ये हमने जब आपने इससे पहले जो चैप्टर्स है उसमें जब यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एक चैप्टर होगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में जब आपने देखा था वहां आपने सीखा होगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक। तो ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब भी कोई बिजनेसमैन जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसमें रॉ मटेरियल में भी खर्चे करता है, वो फिक्स एसेट्स पे भी खर्चे करता है। तो जब कोई प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट करता है अर्थात कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो जहां पर भी फिक्स एसेट्स की बात आती है तो उसके अंदर बच्चे डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है हमेशा। यानी आप अपने घरों में भी देख लीजिए, जितनी भी फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, बाइक हो गया, व्हीकल वाहन वगैरह हो गए, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये कोई भी चीज आप लेकर आइए, फर्नीचर लेकर आइए, देखिए समय के साथ साथ इनमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर आती हैं, टूट फूट जरूर होती है। वियर एंड टियर्स का जब आप रख रखाव करते हैं तो इसमें कुछ टूट फूट होगा, ठीक है। कुछ मशीनरी पुरानी हो जाएंगी, पुर्जे घिस जाएंगे, जिसके कारण उसकी वर्किंग एफिशिएंसी प्रभावित होने लग जाती है, यानी घटने लग जाती है और इन्हीं कारणों से इनकी कीमतों में गिरावट आने लग जाती है, ठीक है। तो इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो कहने का मतलब जितनी भी फिक्स एसेट्स के कॉन्सेप्ट की जब बात होती है तो फिक्स एसेट्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब किसी फिक्स एसेट्स में या जब किसी इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है यानी इंक्लूड है, तब वो ग्रॉस निकल कर वैल्यूज आती हैं। और जैसे ही हम उस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं यानी एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये वैल्यू बदल जाती है किसमें, नेट में बदल जाती है। तो इसीलिए इसी कारण यहां पर भी ये जो ग्रॉस का जो वर्ड है, यानी कि ये ग्रॉस जो है, ग्रॉस से यदि आपको नेट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, नेट वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना होगा आप प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो ये किस में बदल जाएगा, ग्रॉस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर किसी भी कोडिंग को यानी किसी भी शब्द को
आपको क्या करना है, अगर पहले वाले एन वाले शब्द को जी में बदलना है तो इसमें डी का अंतर होता है। अगर एन नेट से ग्रॉस में जाना है डेप्थ प्लस कर दीजिएगा, ग्रॉस से डेप्थ मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्थ घटा दीजिएगा, हो गया काम आपका यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा होता है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक बदलता है किसमें, नेशनल में। ये मैं आपको इससे पहले ही वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक है। तो डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर होता है किसका बच्चे, NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो NFIA प्लस कर दीजिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है NFIA माइनस कर दीजिए, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक पहुंच जाएंगे। और प्रोडक्ट बच्चे, प्रोडक्ट तो हर जगह सेम होता है, वहां चाहे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में क्या बदला जाए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही होता है, तो इसको अदला बदली करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा बच्चे, ये बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। बस अब बात आती है किसकी, ये जो FC और MP लिखा हुआ है, FC का मतलब बच्चे क्या है, FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी प्रोड्यूसर जो सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर जब भी क्या करता है, फैक्टर जो सर्विसेज अर्थात लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे जो खर्चे कर रहा होता है, उसी खर्चे के टोटल को क्या कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। अर्थात सरल भाषा में किसी वस्तु को बनाने में जो भी उस पे फैक्टर कॉस्ट लगी है, अर्थात इन सब पे जो खर्चा आया है, उसके कुल जोड़ को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट की परिभाषा आप सभी जानते हैं, किसी वस्तु को बनाने में जितना भी खर्चा हो रहा है, उस खर्चे के कुल जोड़ को, उसी के टोटल को क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। और यहाँ बात है फैक्टर कॉस्ट की, तो किसी गुड्स को बनाने में जितनी फैक्टर सर्विसेज पे जो खर्चा आ रहा है उसका टोटल कर दीजिए, ठीक है। उस पे जो खर्चा आ रहा है उस पर टोटल कर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन असलियत ये है बच्चे कि कभी भी मार्केट में, यानी मार्केट प्राइस जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट के क्या होता है, यानी आपको जो सामान मिल रहा है, जिस मार्केट प्राइस पे आपको सामान मिलता है, वो एग्जैक्टली फैक्टर कॉस्ट के बराबर कुछ केसेस में हो सकता है, अन्यथा सामान्यतः आपके जीवन में कभी भी आपको कोई सामान फैक्टर कॉस्ट पे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई सामान बाजार में आता है, ठीक है, बाजार में आता है तो आपने देखा है उस पे सरकार क्या लगा देती है, GST लगा देती है। और GST को ही क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अर्थात सरकार क्या करती है, फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही मार्केट में कोई सामान बिकने आएगा तो क्या करेगी सरकार, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, अर्थात GST लगा देती है। और सरकार जैसे ही GST लगाएगी तो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस यानी अर्थात ये फैक्टर कॉस्ट जो होती है ये बढ़ जाती है, यानी कि एक कंज्यूमर के लिए सामान की कीमत बढ़ जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे बनता है, फैक्टर कॉस्ट में क्या की जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाता है, क्योंकि सरकार लेती है। जैसे मान लीजिए कोई फोन है, जब आपके पास बहुत से आप सामान परचेज करते होंगे तो आप देखते होंगे, चाहे आप रेस्टोरेंट में कोई भोजन करने जा रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, कोई कपड़े खरीद रहे हैं या फोन खरीद रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके लिए फोन की जो लागत होती है वो अलग होता है और उसमें प्लस करके GST ऐड होता है, तब जाकर आप टोटल अमाउंट पे कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब अगर विदाउट GST आप देखें तो उसकी वैल्यू कम होती है और जनरली हम उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसमें जैसे ही GST जुड़ जाता है उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, अर्थात कंज्यूमर के लिए जो कंज्यूमर जो कीमत अदा करेगा वो कीमत बढ़ जाती है और उसी को मार्केट प्राइस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत से सामान है जिन पे सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, तो आर्थिक सहायता देती है। तो सब्सिडी से क्या होता है बच्चे, सब्सिडी की वजह से जो क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है।
यानी किसी सामान का मार्केट में प्राइस गिर जाता है अगर सरकार क्या प्रोवाइड करा दे, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करा दे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल के लिए प्लास्टिक के ना पाइप होते हैं, पाइप के माध्यम से क्या होता है बहुत दूर दूर तक किसान अपने खेतों में पानी आसानी से पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वो पाइप जब लेने जाओ तो उसकी कीमत मान लीजिए एक पाइप की कीमत 5,000 रुपए है। तो अगर किसी किसान को 10 पाइप चाहिए तो 10 × 5 मतलब 50,000 रुपए हो गए उसके। ठीक है, यानी एक पाइप की कीमत 5,000 है, 10 पाइप की कीमत 50,000 हो गई। तो अब 50,000 में सरकार ये बोलती है कि अगर कोई किसान इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में मदद करना चाहती है सरकार किसानों की, तो सरकार बोलती है कि अगर कोई किसान जितने भी पाइप लेगा तो उसमें 50% सब्सिडी सरकार देगी। तो सरकार क्या करती है बच्चे, तो अब तरीका बदल गया है। देखिएगा डिजिटलाइजेशन होने से, आधार कार्ड के आने से कितना लाभ है। देखिएगा कि अब किसान को बोलेगी कि ठीक है, पहले आपको अगर 10 पाइप चाहिए थे तो आप 50,000 की व्यवस्था करो, खरीद लो और 50,000 रुपए जमा करा दो, आपको पाइप मिल जाएगा। और वही 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सरकार आपके खाते में, यानी जब आपने आधार कार्ड ये सब दे रखा होगा तो आपके अकाउंट और लिंक होंगे, तो आपके खाते में सरकार 25,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। तो आपको सामान कितने का पड़ा, 25,000 का। समझ आ रहा है? एक्चुअली में उस पाइप की कॉस्ट थी 50,000 रुपए, लेकिन आपको तो 25,000 का ही मिल रहा है क्योंकि 25,000 तो सरकार ने लौटा दिए। तो इसी तरीके से बच्चे उसी को आर्थिक सहायता कहा गया है। तो जब क्या होगा, इस फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी जैसी ही दी जाएगी तो सब्सिडी से क्या होता है, मार्केट प्राइस कम हो जाता है, यानी बाजार में कीमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहां समझिएगा, तो ये ऐसे होता है। ठीक, और वही है अगर हम इन दोनों का एग्रीगेट करें, अर्थात क्या करें बच्चे, मैं यहां समझाता हूं आपको कि अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा दूं तो क्या निकल कर आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। और इसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को NIT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, सब्सिडी घटा दीजिए और GST जोड़ दीजिए, या सिर्फ क्या करिए, NIT जोड़ दीजिए। यानी पहले बाहर निकाल लीजिए, अलग सॉल्व कर लीजिए IT में सब्सिडी घटा के और फिर ये NIT इसमें जोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको किधर आना है, अगर आपको मार्केट प्राइस से क्या निकालना है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो जो आपने यहां माइनस किया था सब्सिडी, तो यहां पर सब्सिडी प्लस कर दीजिए। कब, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। और GST जो है वो क्या करिए, यहां प्लस किया था तो GST को क्या कर दीजिए, माइनस, अर्थात इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसको घटा दीजिए। यानी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए, सब्सिडी जोड़ दीजिए, फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, और या आप पहले बाहर निकाल लीजिए इसका डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल लीजिए और फिर इसमें ये NIT माइनस कर दीजिए। समझ आ रहा है बच्चे? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से कैसे पहुंचा जाता है। और अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस कीमत पर एक उपभोक्ता को कोई सामान उपलब्ध होता है बाजार में। ठीक है, और वो कीमतें कैसे तय हो रही हैं, इस तरीके से तय होती हैं, जो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, तो अब आप कन्वर्जन करना सीख जाइए बच्चे। और आप जब नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट करेंगे, चैप्टर्स करेंगे, तो आपको बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो इन बातों का 1, 2, 3 बातों का स्पष्टता ध्यान रखें। तो आपका G किस में बदलता है, नेट में, डोमेस्टिक किस में बदलता है, नेशनल में, प्रोडक्ट रहता है, और फैक्टर कॉस्ट किस में बदलता है, मार्केट प्राइस में। ठीक, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आपको आना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NFIA, और नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे, तो माइनस कर देंगे क्या, NFIA। प्रोडक्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, देखिए मैं सब समझा चुका। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो
NIT प्लस कर दीजिए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT माइनस कर दीजिए। तो आपको यही सब चीजें यहाँ समझनी होंगी और ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए अब करेंगे क्या, जैसे ऐसे वर्ड आएगा, मान लीजिए GNP आया और बोले कि इसे किस में बदलना है, NNPFC में। ठीक, तो आप इसको किस में बदलना है, NNPFC में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो आप कैसे देखें, आप पहले पहला वर्ड देखें, ये ग्रॉस है यानी G है, इसको बदलना है नेट में, तो G से N में जाने के लिए, तो अगर आपको ये ध्यान है ये बात, तो G और G से N पे जाने के लिए डेप माइनस करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेप घटा देंगे। नेशनल यहाँ है, यहाँ भी नेशनल है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, बस मार्केट प्राइस किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए NIT क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी। जैसे ही मैं NIT घटाऊंगा, किसमें बदल गया, ये वाली टर्म इसमें बदल गई। ठीक है, तो बस ये करना। तो ऐसे ही आपको अलग अलग शब्द देंगे, पहला दूसरा ये सब समझना है और इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दो, उसमें प्लस माइनस कर देना है और फिर आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, जहां तक मुझे लगता है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का और आपका उत्तर देने का। ठीक है, धन्यवाद।